बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, मैथ 621 की असाइनमेंट नंबर 2, जिसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर है, तो काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है यूट्यूब पे इसका सलूशन अपलोड करने की। लेकिन स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। सपोज़ अगर 1000 स्टूडेंट देखते हैं तो उसमें से 10 स्टूडेंट की भी सब्सक्रिप्शन नहीं होती। तो इसलिए आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आप तक हर असाइनमेंट का करेक्ट सलूशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर की असाइनमेंट है। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को हल करूंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इस असाइनमेंट को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ठीक है? फिर ही आपको समझ आएगी और पेपर में आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी, क्योंकि इसमें मैं असाइनमेंट के साथ साथ आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का मैं ट्राई करूँगा कि 60% कॉन्सेप्ट भी दे दूँ, उसको आप लेके तो बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकेंगे पेपर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, पार्ट 2 में बल्कि, ये एक सीरीज़ दी हुई है। इस सीरीज़ को बताना है आपने कि ये कन्वर्ज करती है कि या डाइवर्ज करती है। तो सबसे पहले इसको हम समेशन फॉर्म में लिखेंगे, सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे। इसको सिग्मा फॉर्म में लिखने के लिए ये आपने याद रखना है कि सिग्मा एन स्क्वायर का ये फार्मूला आता है। ये हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा एफएससी में। अगर नहीं भी तो इसको याद कर लीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन टू एन प्लस 1/6। ठीक होगा स्टूडेंट्स? अब इसको हम ए एन का नाम दे देते हैं, ठीक है? इसको ए एन का नाम देंगे। तो ए एन का नाम देने के बाद अब इसकी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, कुछ मुख्तलिफ रूल्स हैं। उन रूल्स को लगा के आप किसी भी सीरीज़ को डाइवर्जेंट नंबर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला लिमिट रूल है, जिसको हम डाइवर्जेंट टेस्ट भी कहते हैं। डाइवर्जेंट टेस्ट में क्या होता है, आप लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर तो लिमिट ज़ीरो के अलावा हो तो वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है? लाइक इसमें अगर देखिएगा, इसमें हमने लिमिट अप्लाई की x अप टेंड टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 टू इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये सारा इन्फिनिटी इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होकर इन्फिनिटी ही आ जाएगा। इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 6 इन्फिनिटी ही आ जाएगा। एक दो स्टेप आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ताकि सबकी जो असाइनमेंट है वो डिफरेंट नज़र आए। एक जैसी असाइनमेंट नहीं बनानी, अगर एक जैसी बनाएंगे तो नंबर कट होने के चांसेस हैं। तो जब ये इन्फिनिटी आ गया, तो ये इन्फिनिटी का मतलब है कि आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है। हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। किस टेस्ट के थ्रू है ये हमारी ये सीरीज डाइवर्जेंट? बाय, मैं नीचे एक दो चीज़ और लिख देता हूँ, बाय डाइवर्जेंट टेस्ट। डाइवर्जेंट टेस्ट, ठीक हो गया? ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन ये 5 नंबर का आपका क्लियर हो गया। ओके जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो इसको मैं भी नीचे करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ। चलें क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, यानी पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन तो एक ही है, उसके दो पार्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एक सीरीज़ दी हुई आपको, समेशन ए एन इज इक्वल टू सिग्मा एन आर a-1। एन आर की पावर क्या है? a-1। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यही सेम टू सेम सीरीज़, इसमें जस्ट क्या है, a है और ऊपर जो है वो n-1 है, यानी a की जगह n है और n की जगह a है। यानी ये वाली सीरीज़, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि ये टीचर ने पर्पसली ऐसा दिया है या से गलती हुई है, जो भी है, लेकिन हमने जो दिया हुआ है उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। अगर तो ये होता, अगर ये होता तो इस सूरत में अगर
आप एन की वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करके देखेंगे तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ये डाइवर्ज कब होता है, जब आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ये दो केस बनते हैं। ठीक है, तो वो तो अब हम नहीं देखेंगे, हम अब वही सीरीज़ लेंगे जो कि टीचर ने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो चलें देखते हैं। पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे एन की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, यानी एन की वैल्यूज़ निकालने के बाद, पुट करने के बाद टर्म्स निकालेंगे हम S1 S2 S3 एंड सो ऑन। पहले 1 पुट किया तो देखिएगा 1 पुट करेंगे 1R, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, 3 पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। ये आपकी एक सीरीज़ बन गई। ठीक है, अभी हमें ना तो ए की वैल्यू का पता है ना आर की वैल्यू का पता है, लेकिन अगर ये अननोन रहने दें तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये आपकी कौन सी सीरीज़ बन रही है? जी हाँ, अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। अरिथमेटिक सीरीज़ भी बन रही है और इसके साथ साथ ये सीक्वेंस गौर करें तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पर 1 करेंगे 2 3 4 इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीज़ हो रही है और अनबाउंडेड है। मैंने बहुत 3 वर्ड बोले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने बोला ये अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक सीरीज़ है। सेकंड पे मैंने बोला ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज़ है। तीसरे नंबर पे बोला मैंने अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब है कि ये चलती जा रही है, इसी तरह कंटिन्यू हो रही है। तो इन तीनों सूरतों में ये सीरीज़ आपकी क्या होगी? डाइवर्जेंट होती है। अरिथमेटिक सीरीज़ भी हमेशा डाइवर्जेंट होती है, अनबाउंडेड भी डाइवर्ज करेगी और इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जो है वो अनबाउंडेड हो तो वो भी आपकी डाइवर्ज करती है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो पहले हम केस 1 देख लेते हैं, डिफरेंट केसेस को हम देखेंगे। अभी तो मैंने यहाँ पर आर और ए की वैल्यू नहीं रखी, अभी मैं केस 1 में क्या करूँगा? वैल्यूज़ रखूँगा। a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर मैं 1 रख लेता हूँ, एक जगह क्या कर लेता हूँ 1 रख लेता हूँ, तो देखिएगा r की पावर कितनी आ जाएगी? 0। तो r की पावर 0 किसके बराबर आ जाएगी? 1 के। तो उस सूरत में आपकी सीरीज़ क्या बन जाएगी? फिर उस सूरत में आपकी सीरीज़ बन जाएगी 1 2 3, चलें ऐड कर लें, सीरीज़ को हम प्लस करेंगे 3 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया? इस चीज़ की समझ आ गई? तो ये आपकी कौन सी सीरीज़ बन रही है? ये भी आपकी अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। तो अरिथमेटिक सीरीज़ क्या होती है? डाइवर्ज होती है। ठीक है, अभी केस 2 की तरफ आएंगे जी। केस 2 की तरफ आते हैं। केस 2 में देखिएगा, ये 10 नंबर का सवाल है तो इसलिए ये इतना छोटा नहीं होगा। केस 2 में देखिएगा, अब केस 2 हम 0 के बराबर नहीं रखते। 0 के बराबर नहीं रखते, इट मीन्स कि 0 से बड़ा रख लेते हैं, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन आर भी किसके बड़ा रखते हैं? 1 से बड़ा रखेंगे। तो जब आर 1 से बड़ा रखेंगे, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 5 6 7 8 कोई भी ले सकते हैं। मैंने 2 ले लिए हैं, तो रख के देखते हैं। यहाँ पर इस सीरीज़ में मैंने आर की जगह भी 2 रखा, ए की जगह भी 2 रखा, 2 में से 1 निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आर की जगह 2 रखा है हमने, तो ऊपर 2 माइनस 1, तो ये तो 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो 2n सीरीज़ बन जाएगी आपकी। अब 2n सीरीज़ आपकी अगेन क्या बन रही है? इंक्रीजिंग सीरीज़ बन रही है। ठीक है, यानी पहले आप 1 पुट करें 2 आएगा, 2 पुट करें 4 आएगा, 3 पुट करें क्या आएगा? 6 आएगा। तो इन सब का डिफरेंस क्या आ जाएगा? सेम आएगा। आप करके देख लीजिए। मैं यहाँ पर नीचे सीरीज़ भी बना देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। तो सीरीज़ बन जाएगी 2 प्लस 2 2 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। क्या डिफरेंस आ रहा है सबका? जी 2 ही आ रहा है। तो ये भी आपकी क्या है? अरिथमेटिक सीरीज़ है
और मोनोटोनिकली इंक्रीज़ कर रही है ये भी, ठीक है। इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक तो नहीं है, खैर इंक्रीजिंग है, इसको आप मोनोटोनिक नहीं लिखें, इंक्रीजिंग है ये भी, ठीक है, इंक्रीजिंग सीरीज़ है। तो ये भी क्या होगी, अब केस 1 में भी मैंने बताया था ये डाइवर्ज करती है अरिथमेटिक सीरीज़। केस 3, केस 1 में मैंने क्या रखा, ए को 1 के इक्वल रखा, केस 2 में मैंने ए को 1 से ग्रेटर रखा। अब केस 3 में लेस रखेंगे, दोनों सूरतों में, यानी ए को भी लेस रखेंगे, आर को भी लेस रखेंगे। तो लेस रखने का मतलब यहाँ पर मैं -2 और -2 ले लेता हूँ। तो ये अब रख के देखते हैं क्या आता है। एक दफ़ा रख के देख लेते हैं। ये तो -2 आ गया, तो -2n हो गया, ठीक है। ऊपर -2 रखेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा हुआ है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है। सिक्स आएगा आई थिंक, रख के देख लेते हैं। यानी ये -2 आर की जगह और ए की जगह -2, -3 हो जाएगा। तो -2 की पावर 3 8 सही है, ठीक है। तो ये 8 ही आएगा, माइनस में है तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो n/8 आ जाएगा, ठीक है। अब n/8 जो है ये भी आपकी अर्थमेटिक सीरीज़ ही बनेगी। फर्दर ये आप इसको अगर लिमिट ले लें, तो लिमिट लेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ के बराबर होती है। ये भी मोनोटोनिक नहीं, आप यहाँ पर इंक्रीजिंग लिखें जस्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होगी, फिर डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब केस 4 में क्या करेंगे, आर को हम 0 के इक्वल रख लेंगे, ए को भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, वो केस 5 बनेगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं केस 4 तक ही करूँगा, ठीक है। अब आर को 0 रखेंगे, तो आर को 0 रखेंगे, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, आर इज इक्वल टू 0 एंड ए को 0 नहीं रखना यहाँ पर। अगर आप ए को 0 रखेंगे तो वो 0/0 की पावर 0 बन जाएगी, जो कि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0, अब नॉट का साइन, चले मैं यहाँ पर यही डाल देता हूँ, हैश ही डाल दिया मैंने, ये हैश नहीं है बेसिकली, ये नॉट है, ठीक है। ये आपने करेक्ट कर लेना है, अब टाइम बचाने के लिए मैंने कर रहा हूँ ये सारा, ठीक है। अब देखिएगा 0 के ऊपर कुछ भी हो, सिर्फ 0 ना हो, ठीक है, बल्कि a-1 होना चाहिए, a-1 0 नहीं होना चाहिए, a-1 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 के अलावा कुछ भी हो तो 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही होती है, तो 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा का सारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब ये सारा का सारा 0 आ जाएगा, तो जब 0 आ जाए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपकी जो सीरीज़ होती है वो आपकी ना तो सीरीज़ डाइवर्ज करती है और ना कन्वर्ज करती है, यानी वो डाइवर्ज भी हो सकती है और कन्वर्ज भी हो सकती है, 0 आ जाए तो, ठीक है। सीरीज़ कैन बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर उस सीरीज़ की लिमिट लेते हैं। तो अब इस सारे की लिमिट ले लें, ठीक है। लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, एन की जगह इन्फिनिटी कर दें, तो इन्फिनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब उससे वो मल्टीप्लाई होके इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी आपको पता है किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंट सीरीज़ के बराबर है। तो केस 4 में क्या हो गया, फिर केस 4 में भी ये डाइवर्जेंट है। तो यानी सारे केसेस में, इन ऑल केसेस सीरीज़ डाइवर्ज, ठीक है। सो हम कह सकते हैं फाइनली कि सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट। ये सोल्यूशन था स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। और काइंडली वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं नेक्स्ट भी एक्यूरेट और करेक्ट सॉल्यूशन अपलोड करूं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।